नहीं, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि इस सेक्टर को हम पूरी तरह से शुद्ध करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि नर्सिंग सेक्टर में पूरी तरह से शुद्धता आए, शुचिता आए। और इसीलिए हमने इस बात को सुनिश्चित किया इस बार कि पूरी तरह से नियम कायदों का पालन हो और वो नर्सिंग कॉलेज जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं उसको हमने बंद करने का काम किया। ये हमारी सफलता है। नहीं, देखिए वो तो उनकी देखिए, यदि कॉलेज ही गलत होंगे तो कैसे काय के शिक्षक और काय के छात्रों के क्या अहित कहीं नहीं होगा। परंतु क्या आप ये चाहते हैं कि फर्जी कॉलेज चले? क्या फर्जी कॉलेज चलना चाहिए? क्या जानवरों के पतीलों में कॉलेज चलना चाहिए? ये नहीं चलेगा मध्य प्रदेश में। और इसीलिए ये सुनिश्चित किया किसी भी छात्र का हम नुकसान नहीं होने देंगे, परंतु माफियागिरी शिक्षा में नहीं चलेगी। एक सवाल इससे जुड़ा है, क्या गांधी परिवार के खास हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, पर यह बात जरूर है कि नेहरू परिवार की केवल चमचागिरी करके वो राजनीति कर रहे हैं। 10 जनपद की दहलीज पर नाक रगड़कर अपना अध्यक्ष का पद वो बचाने में लगे हुए हैं। पर फिर मैं ये कहूँगा कि जो अपने प्रदेश में कांग्रेस को एकजुट नहीं कर पाए, वो दूसरे राज्य में जाकर कांग्रेस का या सरकार का क्या उद्धार कर सकते हैं? अपनी सरकार तो वो बचा नहीं पाए थे मध्य प्रदेश में। और जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो वही है कि जो वहाँ पर भी लड़ाई देशभक्तों और देश के विरोधियों की है, राम भक्तों की और राम के विरोधियों की है। राम भक्त जिन्हें कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना की सरकार में घुटन महसूस हो रही थी, वो राम भक्त गए हैं बाहर, तो वो ये राम भक्तों की जीत होगी। महाकाल बाबा मध्य प्रदेश के राजा हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और फलता भी है। आप देखेंगे चाहे नगर निगम के चुनाव के अभियान की शुरुआत हो या आम विधानसभा या लोकसभा के चुनाव की अभियान की शुरुआत हो, हम महाकाल बाबा के आशीर्वाद से ही अपने अभियान की शुरुआत करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी महाकाल बाबा का आशीर्वाद लेकर, उनसे जीत का आदेश लेकर मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय के प्रचार के लिए निकलेंगे। चाहे गांव की सरकार हो या शहर की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और हम विकास की अवधारणा को स्थापित करेंगे। गोविंद सिंह ने पत्र लिखा है काय के लिए? चुनाव में रसीद जारी करके 25,000 जमा करें। अब देखिए, ऐसे बिना किसी तथ्यों के आरोप लगाना ऐसे वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। वो इसका प्रूफ दें, राज्य निर्वाचन आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। अब इस तरह से केवल दबाव की राजनीति बनाना, जो शासन प्रशासन मेहनत करके चुनाव निष्पक्ष कराना चाहता है उसको हतोत्साहित करना, ये कांग्रेस की आदत है। ये कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये कांग्रेस की दबाव वाली राजनीति है कि प्रशासन को, अधिकारियों को दबाव में लाओ और बिना किसी तथ्य के ऐसी बातें करना, ये बहुत ही निंदनीय है। मध्य प्रदेश के सभी अधिकारी, उनको जो जिम्मेदारी मिलती है, सभी कर्मचारी, उनको जो जिम्मेदारी मिलती है वो उसका निर्वहन करते हैं, मेहनत कर रहे हैं 24 घंटे जो चुनाव की ड्यूटी में लगे। और कांग्रेस के नेता इस तरह का आरोप लगाकर उन्हें हतोत्साहित करना चाहते हैं, ये शर्मनाक है। बीजेपी की एक जमीनी और आज मुंबई जाएंगे। देखिए, कहावत है कि जहां बड़े पैर संतन के तांता बंटा ढार। तो मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह को पहले गोवा भेजा था, तो आपने देखा था गोवा में कांग्रेस का क्या हुआ। कमलनाथ जी ने 15 महीने सरकार चलाई और उनकी सरकार का क्या हुआ। और अब वो महाराष्ट्र गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र का क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश तो संभल नहीं रहा। मध्य प्रदेश में तो टिकट बांट नहीं पा रहे पार्षदों के। मध्य प्रदेश में तो अपनी पार्टी को एकजुट नहीं कर पा रहे। गुट और गिरोह में बटी हुई मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के नेता सरकार बचाने के लिए चले हैं महाराष्ट्र, तो आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र में क्या होगा। मैं उस विषय में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, पर यह बात सही है कि अब महाराष्ट्र में अच्छे दिन आने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि संकट मोचक बनते हैं, आरोप भी लगाए हैं और कांग्रेस का कहना है कि कार्रवाई में रासुका दर्ज की जा रहा है। अब देखिए फिर वही बात है
कि हमने जब कार्रवाई कर दी है जो दोषी हैं, उसके बाद कांग्रेस जग रही है, क्योंकि कांग्रेस को नेतागिरी करनी, राजनीति करनी है। कांग्रेस के बयान तो मीडिया की सुर्खियों के बाद आते हैं। अच्छा होता कि ये मुद्दा कांग्रेस पहले उठाती। मैं तो मीडिया को बहुत बधाई दूंगा कि मीडिया ने समय रहते हुए हमें ये जानकारी दी, और मीडिया ने हमें जानकारी दी, गलती हुई थी तो दोषी पर कार्रवाई की भी हमने निर्देश दिए हैं, और ये भी सुनिश्चित किया है कि वो प्रश्न पत्र से वो प्रश्न हटे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो मानसून सत्र की बात है कि इस देश में ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। एक आदिवासी वर्ग की बहन, गरीब परिवार की बहन, एक महिला को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाकर एनडीए ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के इतिहास में उदाहरण प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से द्रौपदी जी इस देश की राष्ट्रपति बनेंगी ही, ये तो पूरा विश्वास है। परंतु इससे पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का वो संदेश जाएगा, देश का वो संदेश जाएगा कि हम सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व तो करते ही हैं। वो आदिवासी वर्ग जिसे निश्चित रूप से उत्थान की बहुत ज़रूरत है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाली एक महिला को राष्ट्रपति जब बनते हुए हम देखेंगे तो देश की 130 करोड़ जनता प्रफुल्लित होगी। मैं एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट और ऐसी व्यक्ति का चयन किया है जो देश का सफल राष्ट्रपति तो होगा ही, वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए, चाहे वो महिला हो चाहे वो आदिवासी हो, उसके उत्थान में भी काम करेगा। और एक हफ्ता से भी कम समय रखा गया है। अरे आप अभी पिछले सत्र में क्या हुआ, कमलनाथ जी ने तो सत्र होने नहीं दिया। हम तो बजट सत्र पूरा चलाना चाहते थे। ये विधानसभा की कार्रवाई में दर्ज है, कांग्रेस भक्ति है। कमलनाथ जी के पास समय नहीं होता, और कमलनाथ जी का तो बयान आया, उन्होंने कहा है कि ये सब बकवास है विधानसभा। आप ये कोई हम थोड़ी बोल रहे हैं, तो कमलनाथ जी बोल रहे थे कि विधानसभा तो बकवास है, विधानसभा में कुछ होता ही नहीं है। तो वो जो खुद विधानसभा को बकवास कहते हैं, वो क्या विधानसभा चलाने की बात करेंगे। हम पूरी तरह से कार्रवाई चलाना चाहते हैं और जनता की समस्या का निदान करना चाहते हैं। आज से मुख्यमंत्री और 4 बड़े शहरों में भी 36% से कम बुजुर्गों ने बूस्टर डोज लगवाया है। नहीं, देखिए, बूस्टर डोज वैसे भी बाय चॉइस है। बूस्टर डोज के लिए यही कहा गया है कि जिसको इसको लगाने के लिए विचार हो वही लगवाए। ये बात सही है कि हमें ज़रूर वैक्सीन लगानी चाहिए। हमारी तरफ से लगातार जन जागरण भी हो रहा है और हमारी व्यवस्थाएं भी हैं। कांग्रेस ने कमलनाथ प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश की रणजी टीम फाइनल में पहुंची है। मैं उन्हें बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि वो रणजी ट्रॉफी जीतें। और उसमें एक प्रसन्नता की बात यह भी है कि जो 14 खिलाड़ी हैं, उनमें से 11 में से लगभग 5 खिलाड़ी भोपाल के ही हैं। ये हम सब के लिए और प्रसन्नता की बात है। तो मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनको बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि रणजी ट्रॉफी अब मध्य प्रदेश में आए। नीलम, बहुत क्या बात है, क्या सर? आज बहुत चहक रही है नीलम। रहते रहना चाहिए ना सर। कोविड पे 24 घंटे में हमने 7000 टेस्ट किए हैं, जिसमें 49 पॉजिटिव केस हैं। अब टोटल मिलाकर 454 एक्टिव केस हैं मध्य प्रदेश में। स्थिति नियंत्रण में है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोविड की लड़ाई के लिए वैक्सीनेशन पर हमें विशेष ध्यान देना है और उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। हर वर्ग का जो एलिजिबल सेगमेंट है उसको हम वैक्सीन से जोड़ रहे हैं और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि पूरी तरह से नियंत्रण में है और आगे भी ये संक्रमण नियंत्रण में रहे, इसकी पूरी व्यवस्था हम करेंगे। सर 12 नंबर आए और कांग्रेस में ऐसे 15 को है, तो क्या लग रहा है कि नुकसान होगा कहीं? नहीं, देखिए, हमारे कोई नुकसान नहीं होगा। हमने तो सोच समझ कर टिकट दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित है, उसे बागी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि 22 तारीख तक, आज शाम को 3 बजे तक नाम वापसी का समय है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, यदि उसे भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिला है तो वो समय रहते हुए अपना नाम वापस लेगा। कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कैडर बेस पार्टी है और हमारे यहाँ निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता अनुशासन में संयम के साथ काम करता है। हमारा उद्देश्य जनता का कल्याण है और उसी एजेंडे पर हम विकास के एजेंडे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है। सर मध्य प्रदेश पिछले 24 घंटे में पर एक नीति अभी उस पर बोलना उचित नहीं है। उसकी नीति बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम पूरे सेक्टर का शुद्धिकरण कर रहे हैं और इसके लिए हमें आपको बधाई देनी चाहिए, पर छात्रों का अहित नहीं हम होने देंगे। सरकार के लिए